नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। मैं इस वक्त सिलीगुड़ी के मोंटाना विस्टा में हूं। आज एक विशेष हस्ती से मुलाकात करने का समय है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका नाम है सुलोचना मानसी जजोरिया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया में उनका एक विशेष साक्षात्कार मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो आइए करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है उनकी इतनी बड़ी शख्सियत का राज और इतनी पॉपुलरिटी का, और कैसे वो इतने बड़े बड़े काम और इतने अच्छे काम कर लेती हैं। नमस्कार दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया में। आज आपका कीमती समय हमें मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया, आप इतनी बड़ी समाज सेविका हैं, पूरे उत्तर बंगाल, पूरा बंगाल जानता है, तो आज इस विशेष साक्षात्कार में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे जानना चाहूँगी। तो बताएं दीदी, अपने बारे में संक्षिप्त परिचय थोड़ा दीजिए हमें। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी शुरुआत। देखिए, मैं कलकत्ते की लड़की हूँ, बंगाल की ही, और बंगाल में पढ़ी लिखी बड़ी हुई, तो बंगाल से एक विशेष लगाव है। अब चूँकि कलकत्ते में पढ़ती थी और शादी सिलीगुड़ी हो गई, तो लगाव फिर सिलीगुड़ी से भी हो गया। शादी होकर मैं यहाँ एक ही साल रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर से पढ़ के आए थे, और उस ज़माने में सिलीगुड़ी में इस तरह की कोई इंडस्ट्री या ऐसा कोई काम नहीं था, तो ये अपना भाग्य अजमाने दिल्ली की ओर निकल पड़े, और मुझे भी पीछे पीछे जाना पड़ा। तो दिल्ली रहते हुए मुझे अब देखिए 53 ईयर्स हो गए। तो आप एक बात मान के चलिएगा कि पेड़ जीवन में कितना भी ऊपर उठ जाए, ज़मीन से उसका लगाव रहता है, और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, तभी फल देता है। अगर पेड़ की जड़ें उखड़ जाएंगी तो वो फल देने के काबिल नहीं होगा। मेरी भी यही सोच है कि जीवन में आप कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी ऊपर उठ जाए, लेकिन अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने रूट्स के साथ जुड़ी हूँ, और चूँकि ससुराल का सारा परिवार यहीं भी है, तो मैं उनसे मिलने और उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए यहाँ पे आती रहती हूँ। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो जिस चीज़ की मुझे कमी लगती है, मैं उस चीज़ को पूरा करने की भरकस चेष्टा करती हूँ। जैसे पहले किसी वक्त मुझे लगता था कि यहाँ एक बढ़िया हॉस्पिटल की कमी है, एक 5 स्टार फैसिलिटी लिए हुए हॉस्पिटल। तो मैंने महाराजा अग्रसेन के साथ जुड़कर 6th फ्लोर बनाया, जिसमें कि 7th फ्लोर की जैसी 7 स्टार जैसी फैसिलिटी है। आप कभी विज़िट करके देखिएगा तो आपको महसूस होगा कलकत्ते और दिल्ली बॉम्बे में भी उस तबके के हॉस्पिटल नहीं। ऐसे ही मैंने देखा एक बढ़िया स्कूल जो कि समाज की सेवा भी कर सके, और ये किसी खास के लिए नहीं होगा, हर वर्ग के लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो लायंस के साथ मिलकर एक स्कूल का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है, सुलोचना मानसी जजोरिया जी। तो अब देखिए, करीब 1.5 साल में ये स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा, और हम एडमिशन लेने के लायक रहेंगे। अब वैसे तो विशेषकर मैं आर्ट एंड कल्चर की लड़की हूँ, दिल्ली में बहुत से प्रोग्राम करती रहती हूँ। सिलीगुड़ी जब आती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ पिक्चर के अलावा और कोई इंटरटेनमेंट है ही नहीं। तो दिल में आता है कि एक ऑडिटोरियम की संरचना यहाँ की जाए, जिससे कि यहाँ के लोग नाटक या प्रोग्राम भी देख सकें। तो अभी देखिए उसकी प्लानिंग में हूँ। अब अगर सरकार का सहयोग मिला तो शायद वो काम भी हम कर पाएँ। जी मैम, आपकी जो परिकल्पनाएं हैं यहाँ के विकास को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में, वो सराहनीय तो हैं ही,
लेकिन मैं और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप कैसे समय निकालती हैं इन सब चीज़ों के लिए और खुद को कैसे इतना फिट रखती हैं, वो हमें ज़रूर बताइए। देखिए, जब आपका कार्य क्षेत्र आपके शौक से जुड़ा हुआ होता है तो आपको कभी थकान महसूस ही नहीं होती। मेरा बेसिक शौक यही है। आर्ट एंड कल्चर का काम मैं दिल्ली में भी बहुत करती हूँ और मतलब ये लगता है कि मैं जो काम करती हूँ वो दिल से करती हूँ। और फिटनेस के लिए तो मॉर्निंग वॉक, योगा, डांस, इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को फिटनेस के साथ संभाल के रखती हूँ। वैसे मैं 4 बार मानसरोवर चली गई और डांस करते हुए जाती हूँ। डांस करते हुए लोगों 50-60 लोग मेरे साथ होते हैं। मेरे ख्याल से कभी भी उनको किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी नहीं। मैं समझती हूँ कि एटमॉस्फेयर और आपका ऑरा ऐसा होता है कि वो मेडिसिन की ज़रूरत महसूस नहीं कराता। जी मैम, आगामी दिनों में अभी आपने जैसे चक्रव्यूह नाटक का मंचन किया सिलीगुड़ी में, क्या रेस्पॉन्स मिला आपको? हमें तो जो जानकारी मिली, इतना अच्छा लोगों ने रेस्पॉन्स किया है जो हमने अनुभव किया। मैंने खुद भी वो नाटक देखा, इतना अच्छा लगा कि आपको हम शब्दों में नहीं बता सकते। तो आगामी दिनों में भी क्या इसी तरह से हम देखिए, विचार तो कर रही हूँ। मेरा बेसिक विचार यही है कि सिलीगुड़ी के लोगों के लिए एक खास तरह का एंटरटेनमेंट परोसा जाए। लोग एक स्वच्छ वातावरण में बैठकर और एक खूबसूरत एंटरटेनमेंट या म्यूज़िकल प्रोग्राम्स देख सकें, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हूँ। एक बढ़िया ऑडिटोरियम बना के दे दें सिलीगुड़ी के लोगों के लिए, यही मेरी सोच है। ये बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि एकमात्र दीनबंधु मंच जो है वही अवेलेबल है और वो भी बहुत सही रूप में उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपने ये ऐसी परिकल्पना की है तो वो निश्चित रूप से सिलीगुड़ी वासियों को मिलेगी, ये हम जानते हैं। देखिए, परिकल्पना मैंने ऐसी की है कि एक नीचे ऑडिटोरियम हो, ऊपर एक हॉल हो जिसमें लोग अपने पेंटिंग्स के, अपने हैंडीक्राफ्ट्स का एग्जीबिशन लगा सकें और उसके ऊपर 10 कमरे हों जहाँ की आर्टिस्ट आके रुक भी सकें। और साइड में एक कैंटीन हो जहाँ पे आर्टिस्ट खाना भी खा सकें और पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी हो और शहर के अंदर ही हो जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, परिकल्पना तो इस तरह की संजोई है क्योंकि दिल्ली में तो इस तरह के ऑडिटोरियम बहुत है और मैं सब में प्रोग्राम करती रहती हूँ। तो इसलिए चाहती हूँ कि यहाँ भी एक खूबसूरत बढ़िया साउंड एंड लाइट को लेकर ऑडिटोरियम बने जिससे कि हम समाज की सेवा कर सकें।